हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी ऑडिटर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमें फॉर्म फिलअप करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट न हो, ठीक है, या हम एग्जामिनेशन में न बैठ पाए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ डिटेल्स बता देता हूँ इस एग्जामिनेशन के बारे में कि इसमें टोटल 138 वैकेंसीज हैं और आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आपका कॉमर्स में आप डिग्री प्राप्त कर किए हैं तो एलिजिबल है। आप बैचलर डिग्री किए हैं कॉमर्स लेकर तो बी कॉम जो होता है वो तो आप एलिजिबल हैं। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स लेकर आप अगर अपना जो बैचलर कोर्स है उसमें अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो आप एलिजिबल हैं। स्टेटिस्टिक्स लेकर आप अगर बैचलर डिग्री किए हैं तो एलिजिबल हैं। मैथमेटिक्स है आपका सब्जेक्ट बैचलर डिग्री में तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अगर एमबीए फाइनेंस में किए हैं, बहुत सारे बीटेक धारी जो होते हैं वो एमबीए भी करते हैं, तो फाइनेंस में अगर किए हैं आप, ठीक है, फाइनेंस होता है एक मार्केटिंग होता है, तो अगर फाइनेंस में किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ सीए वाले, मतलब जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट किए हैं, आईसीडब्ल्यूए यानी जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, सीएमए जिसको बोला जाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो अगर वो अकाउंटेंट अगर आप डिग्री आपके पास है या सीएस का डिग्री आपके पास है, कंपनी जो सेक्रेटरी का डिग्री होता है उसका आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो या आपका जो रिजल्ट है वो 15/5/2021 तक का होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आपका रिजल्ट 15/5/2021 के बाद आता है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। या अपियरिंग कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल नहीं है इसके लिए। तो ये ध्यान में रखिए कि अगर आपका रिजल्ट 15/5/2021 या उससे पहले आता है तभी तभी आप एलिजिबल है। इसका उम्र सीमा तो आप जानते ही हैं 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 37 ईयर्स हैं अनरिजर्व के लिए। बाकी रिजर्वेशन वाले अपना अपना देख लें। उसके साथ साथ आप इस सिलेबस जैसे जनरल का बीपीएससी जनरल कंबाइंड सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता है सेम सिलेबस है। प्री होगा, उसके बाद से मेंस होगा। मेंस में आपका एक हिंदी का पेपर होगा, जीएस का पेपर होगा, और 2 जीएस का पेपर होगा और एक ऑप्शनल आपका जो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या गणित या स्टेटिस्टिक्स, ये जो आप ऑप्शनल इसमें से लिए हैं, चूज किए हैं, तो वो आपको देना होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका जो डेट है वो 17/4/2021 से ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और इसका जो लास्ट डेट है 15/5/2021 है। तो अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो रजिस्ट्रेशन में जो आपका डिटेल्स रहता है, जैसे आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, ठीक है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, वो आप एडिट नहीं कर सकते, नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो पेमेंट करने से पहले रजिस्ट्रेशन में जितने भी डिटेल्स आप भरे हैं वो ठीक कर लें कि सही है कि नहीं, चेक कर लें और उसके बाद से करेक्ट कर लें अगर गलती है तो। उसके बाद से यहाँ पे बताया गया है कि पेमेंट करने के बाद फाइनल, मतलब फाइनल जब सबमिशन कर दिए आप, ठीक है, तो नाम वगैरह तो चेंज नहीं हो सकता है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन के समय जो डिटेल्स किए हैं वो तो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद जो डिटेल्स हैं वो चेक, वो आप अगर गलत हुआ है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन कब, जब आप 15/5/2021 है ना फाइनल सबमिशन का जो डेट है, तो वो अंतिम डेट के एक सप्ताह बाद तक आप कर सकते हैं, यानी 24/5/2021 तक का समय दिया गया है कि आप अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो वो आप सुधार कर सकते हैं। ये उसका जो लास्ट डेट है 24/5/2021 है, यानी आपका फाइनल पेमेंट हो जाता है। उसके बाद से 15/5/2021 का जब फाइनल पूरा सबमिशन जो फॉर्म है वो क्लोज हो जाता है, उसके एक सप्ताह बाद तक आप एलिजिबल हैं एडिट करने के लिए। अब इसमें भी एक है कि जो कंसेशनल है एग्जामिनेशन फ़ी दिए हैं, यानी इसका जो फ़ी है शायद 750 है। आगे डिस्कशन करते हैं। तो जो 150 रुपया दे के फॉर्म फिलअप किए हैं वो एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये ऑप्शन नहीं रहेगा।
और इसमें क्या है कि जो रिजर्वेशन है, जैसे फीमेल रिजर्वेशन हुआ या SC ST हुआ, ठीक है, तो वो बिहार का आपका रेसिडेंशियल होना चाहिए, यानी अगर आप बिहार के मूल निवासी नहीं हैं तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। यानी फीमेल का जो रिजर्वेशन है या SC ST है, तो ये आपको नहीं मिलेगा अगर आप बिहार के नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बिहार के ही हैं लेकिन उनका जो रेसिडेंशियल है वो अदर स्टेट्स में होता है, MP वगैरह का, तो नहीं, आपका बिहार का रेसिडेंशियल होना पड़ेगा। ठीक है। और मान लीजिए कि आप पेमेंट कर दिए हैं, ठीक है, पेमेंट करने के बाद से नाम, अपना नाम, माता पिता का नाम, ये एडिट करने का तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप ध्यान से फॉर्म फिलअप करें। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि आप अ, गैर रियायती जो परीक्षा शुल्क है वो भर दिए हैं, भुगतान कर दिए हैं उसका, लेकिन आपको अब क्या करना है कि जाना है कि हमको रिजर्वेशन का फैसिलिटी लेना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अलग से मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करना होगा और एक अलग सा ईमेल आईडी देना होगा। सपोज कीजिए कि आपने अनरिजर्व कैटेगरी में भरा है लेकिन आप OBC या SC ST या फीमेल रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है, आपका बिहार का रेसिडेंशियल है, तो आप चाहते हैं कि मैं उस रिजर्वेशन का फैसिलिटी लूं। तो आपको क्या होगा कि आपका जो पहले का जो पेमेंट किया हुआ है, आप पहले अगर पेमेंट कर दिए हैं या और फाइनल सबमिशन कर दिए हैं, तो वो तो पैसा गया, आपको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा दूसरा मोबाइल नंबर दीजिए, दूसरा ईमेल आईडी दीजिए, तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। राइट। तो ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। और आपके जो इंटरव्यू होगा उस समय आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र हुआ या अंक पत्र जिस पे डेट ऑफ बर्थ होता है, राइट, 10th का अगर सर्टिफिकेट या मार्कशीट जिस पे डेट मेंशन हो वो आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद से आपका डिग्री का जो किए हैं, बैचलर डिग्री या जो भी डिग्री किए हैं, तो वो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो 15/5/2021 से पहले का होना चाहिए। या आपका रिजल्ट 15/5/2021 से पहले का होना चाहिए। ओके। इसके साथ साथ आप जो भी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो आपका 15/5/2021 तक हो तो बेहतर है। एक्चुअली इसका वैलिडिटी 1 या 2 ईयर्स होता है, तो आप अभी जो फॉर्म फिलअप करते समय अगर करते समय तक बना ले तो बेहतर है। और आपको इंटरव्यू के समय अपडेटेड भी रहना होगा, राइट। तो ये ध्यान में रखें कि आपका जो जो भी रिजर्वेशन का आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं वो आपका पहले का होना चाहिए, यानी फॉर्म फिलअप करने से पहले का होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ करेगा BPSC। ठीक है। इसके साथ साथ आपको पहचान पत्र ले जाना है, वो इंटरव्यू के समय लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, 4 फोटो ले जाना पड़ेगा। तो वो बाद की प्रक्रिया है। इसका जो फ़ी है वो 600 है, मैंने 750 बोला था, 750 नहीं है, 600 है। और आप अगर बिहार के रेसिडेंशियल आपका है और SC ST में आते हैं, या महिला उम्मीदवार हैं और आपका रेसिडेंशियल बिहार का है, तो 150 रुपीज़ होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप बिहार की हैं लड़कियां और आप मध्य प्रदेश में रहती हो या कहीं और गुजरात वगैरह में रहती हो और आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वहीं का है, तो आप एलिजिबल नहीं है, आपको आपका बिहार का रेसिडेंशियल होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। EWS वगैरह भी जो सर्टिफिकेट है वो भी आपका 15/5/2021 से पहले का बना होना चाहिए या उस दिन तक बन जाना चाहिए, तभी आप कोई भी रिजर्वेशन का फैसिलिटी ले पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे बता ही दिया गया है कि आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाइन आवेदन भरते समय उपलब्ध है। ठीक है। तो जितने भी प्रमाण पत्र है आपके फॉर्म फिलअप करते समय, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका तो वैलिडिटी 1 ईयर होता है, तो भैया फॉर्म फिलअप करते समय तक होना चाहिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स। और जब आप इंटरव्यू के टाइम जाइएगा, मान लीजिए 1 साल या 2 साल बाद इंटरव्यू होगा, तो उस समय अपडेटेड भी आपको लेके जाना होगा। ओके। तो और आयोग ने और एप्लीकेशन भर्ती करने समय अगर आपके समय मतलब आप एप्लीकेशन भर्ती फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ
क्वेरीज है आपके पास, कुछ जानकारियाँ लेना चाहते हैं, तो उन्होंने एक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। वो नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप जाकर वो नंबर नोट कर सकते हैं, और कोई भी अगर कन्फ्यूजन होता है फॉर्म फिलअप करते समय, कुछ भी डाउट होता है, तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू। आज का सेशन बस यही रहा।